में जॉब लगना ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट का ड्रीम होता है, और क्यों ना हो, इतनी बड़ी कंपनी है, इतना नेम है, बट मैनी ऑफ देम रियली डोंट नो कि Amazon में जॉब कैसे फाइंड करें। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना क्लियर योर ऑल डाउट्स कि कौन कौन Amazon में अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, Amazon में जॉब कैसे फाइंड करें, कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी कितनी होगी, और वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन है या नहीं है। राइट, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड बिकॉज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर जॉब रोल, कि आपकी जॉब किस फील्ड में है, नॉन टेक फील्ड में है, टेक फील्ड में है, या जस्ट आपने 12th पास की है। सो सबसे पहले हम पॉपुलर टेक जॉब देख लेते हैं एंड इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आप टेक रोल में जो पॉपुलर जॉब्स हैं, फेमस जॉब्स हैं, वो आप जॉब कर सकते हैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, डेटा एनालाइज करने का काम होता है, डेटा को हैंडल करना, स्टोर करके रखना, राइट, एआई मशीन लर्निंग इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर होते हैं, चैटबॉट डेवलप करना वगैरह इनका काम होता है, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर जो दोनों काम करें, फुल स्टैक डेवलपर, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर जो हैकर्स वगैरह अटैक करते हैं उनको रोकना, राइट, सिक्योरिटी बना के रखना कंप्लीटली, तो ये काम होता है साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर का। तो ये फेमस टेक रोल्स हैं। अब इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो सबसे पहले आपको चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मीन इनमें से कोई आपने डिग्री की हो, बीसीए किया हो, एमसीए किया हो, बीटेक या बीई किया हो, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, एमएससी आईटी फील्ड में, राइट, एंड कोई भी डिग्री की हो जो टेक्निकल डिग्री हो तो काम कर जाएगा आपका। पाइथन, जावा एंड स्किल्स की बात करें तो पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, इनमें से आपको लैंग्वेज आनी ही चाहिए, बहुत अच्छे से कमांड बनी होनी चाहिए, बिल्कुल मास्टरी की होनी चाहिए, तो आपके जॉब लगने के चांसेस है वो हाई हो जाते हैं। डीएसए, कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे सब्जेक्ट्स पर आपको बिल्कुल कमांड बनी हो, तो ये लगती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डिग्री, स्किल्स, है ना, इन सब्जेक्ट्स पर कमांड, तो ये सब मांगते हैं क्योंकि ये जॉब है सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह की, हायर जॉब है, डेटा एनालिस्ट, इंजीनियर हो, राइट, एआई मशीन लर्निंग इंजीनियर, फ्रंट एंड डेवलपर, तो इसमें जो मांगते हैं क्वालिफिकेशन वो अच्छी खासी मांगते हैं, आपकी स्किल्स पर बिल्कुल कमांड होनी चाहिए इन पे, राइट। एंड Amazon और क्या देखता है कि इसके भी बाद भी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, द वे यू टॉक, द वे यू एक्सप्रेस, राइट, तो ये कैसा है, टीम वर्क, कॉन्फिडेंस है या नहीं है, कि कॉन्फिडेंस नहीं, स्किल्स वगैरह सब कुछ आती है बट आपको कॉन्फिडेंस ही बिल्कुल ना हो तो ये भी काम नहीं चलेगा, वो पर्सनैलिटी भी मैटर करती है। लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि वो देखते हैं कि किस उसमें लीडरशिप क्वालिटी ज्यादा है तो उसको प्रेफरेंस भी देते हैं। फ्रेशर रोल्स के लिए आपको कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, बट हायर जॉब के लिए आपको एक्सपीरियंस को प्रेफर किया जाता है। ओके, तो ये तो बात हुई हमने टेक रोल्स की, टेक फील्ड में आपको ये मांगा जाएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस टाइप की जॉब्स होती है टेक फील्ड में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फेमस नॉन टेक जॉब कौन कौन सी है, नॉन टेक फील्ड में कौन कौन सी आप जॉब कर सकते हैं। तो आप एचआर की जॉब कर सकते हो, कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट, कस्टमर से जब जैसे हम कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करते हैं तो वो हमारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं, तो ये काम होता है। चैट, ईमेल सपोर्ट, ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव, फाइनेंस एसोसिएट, बिलिंग अकाउंट देखना, फाइनेंस रिपोर्ट्स बनाना, तो ये काम होता है। कंटेंट राइटर, बिजनेस डेटा एनालाइज करना, सेल्स, अकाउंट मैनेजमेंट, क्लाइंट हैंडल करना, बिजनेस पार्टनरशिप मैनेज करना, तो ये सारे इसमें जॉब होती है। ये हमने कुछ फेमस नॉन टेक रोल्स की बात की है। नाउ इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। आपने कोई डिग्री की हो, बीएससी, बीकॉम, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, बीसीए, राइट, तो कोई भी ग्रेजुएशन की हो, अगर आपको कोडिंग वगैरह नहीं आती है, कोई पाइथन, जावा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें नहीं मांगा जाएगा क्योंकि ये नॉन टेक फील्ड की जॉब है। गुड कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, अच्छे से आप बात कर सको, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स होनी चाहिए, कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, कंप्यूटर की पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको इंग्लिश आती है तो बहुत इजीली आप जॉब पा सकते हो इसमें, क्योंकि इंग्लिश बहुत मैटर कर रही है आज के टाइम में। तो अगर आप इंग्लिश में अच्छे से बात कर लेते हो, कम्युनिकेट कर लेते हो, देन इट विल बी आइसिंग ऑन द केक फॉर यू। ओके, तो ये बात हुई एलिजिबिलिटी फॉर नॉन टेक जॉब्स। अब बहुत से लोग पूछते हैं मैम मैंने जस्ट 12th पास की है बट अगर मेरी जॉब लग जाएगी बहुत अच्छा काम होगा, राइट। सो 12th पास स्टूडेंट्स के लिए भी जॉब है वर्चुअल
कस्टमर सर्विस, वर्क फ्रॉम होम में आप आराम से घर बैठ के जॉब कर सकते हैं। एंड इसकी मिनिमम सैलरी 30K होती है। 9 आवर्स की शिफ्ट होती है, बीच बीच में गैप दिया जाता है लंच वगैरह के लिए, तो आपको रेस्ट मिलता है। कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट, वेयर हाउस एसोसिएट, चैट सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, तो इसमें आप जो जॉब होती है वो आपको वर्क फ्रॉम होम आप कर सकते हैं। ओके, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जस्ट आपकी 12th पास होनी चाहिए, तो इसका क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट है, राइट। तो ये बात हुई हमारी जॉब्स की कि नॉन टेक फील्ड में जॉब कितनी है, टेक फील्ड में क्या है, 12th पास के लिए क्या जॉब है। तो हमने बात की जॉब की और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, यार अमेज़न में जॉब फाइंड कैसे करें, ये तो हमें पता पड़ गया। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसकी गूगल पे जाना है, ऑफिशियल साइट सर्च करनी है amazon.jobs। जब आप उस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे तो सामने जस्ट आपको सर्च बार का ऑप्शन दिखेगा, सर्च करना है कि आपको जॉब कौन सी करनी है, कस्टमर सपोर्ट वाली करनी है, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब करनी है, डेटा एनालिस्ट करनी है। तो आपको लिखना है प्रॉपर उस पर डेटा एनालिस्ट एंड लोकेशन डाल देनी है। वहां बिल्कुल साइड में लोकेशन का भी ऑप्शन होता है, बिल्कुल क्लियरली आपको दिख जाएगा। एंड मैं लिंक भी मेंशन कर दूंगी, दिल्ली, बेंगलोर, तो आपको उसकी लोकेशन डाल देनी है जहां से आप हो। देन आपको क्या करना है, वहां आपको ना पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन दे दी जाएगी, वैकेंसी अवेलेबल है भी या नहीं भी है ना, जॉब में आपको क्या क्या करना है, तो ये सारा आपको प्रॉपर मेंशन कर दिया जाएगा। देन आपको अकाउंट अमेज़न पर आपको अकाउंट बना लेना है, ईमेल आईडी वगैरह डालकर। एंड देन क्या करना है, आपको रेज्यूमे अपलोड कर देना है, सीवी जो आपकी होती है कि आपको कौन कौन सी स्किल्स आती हैं। जितना अच्छा रेज्यूमे होगा उतने आपके जो चांसेस है वो ज्यादा हो जाते हैं। एजुकेशन में क्या क्या किया है, कोई सर्टिफिकेट है वगैरह है या नहीं है। जब वो आपका रेज्यूमे देखेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा, देन यू विल बी शॉर्ट लिस्टेड। उसके बाद होगा आपका असेसमेंट टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, बिल्कुल बेसिक चीजें पूछी जाती है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं पूछा जाता है, बेसिक चीजें ही पूछी जाएंगी। तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं कि यार इसमें भी एग्जाम आ गया, बिल्कुल। तो बिल्कुल बेसिक चीजें आपको इसको पूछने के बाद जब आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो, देन होता है आपका इंटरव्यू। फॉर एग्जाम्पल आपको एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब करनी है, तो एग्जाम में भी उसी से रिलेटेड ही पूछा जाएगा स्क्रीनिंग टेस्ट में, है ना। इंटरव्यू में भी कोडिंग, लैंग्वेज वगैरह ही पूछे जाएंगे, इसी से रिलेटेड की जॉब आपको उसकी चाहिए, तो उसके रिलेटेड आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है भी या नहीं भी है, तो इंटरव्यू में पूछा जाएगा। व्हेन यू क्वालिफाई बोथ असेसमेंट टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट एंड इंटरव्यू, देन आपका एक होगा एचआर राउंड। एचआर राउंड में क्या पूछते हैं कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, व्हाई शुड वी हायर यू। तो बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ओके, अगर उन्हें आपके तीनों चीजें अच्छी लगी, आपने क्वालिफाई कर ली, देन आपका हो जाएगा सिलेक्शन। सो ऐसे आप अमेज़न में जॉब फाइंड कर सकते हैं, अमेज़न में आपकी जॉब लग सकती है। एंड एक और लास्ट इम्पोर्टेंट काम को आपको क्या करना है कि लिंक्डइन पर जाना है एंड आपको प्रोफाइल बना लेनी है। उसमें मेंशन कर देना है कि मुझे ये आता है, मेरी ये स्किल्स हैं, है ना, मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस है। क्योंकि बहुत सारे रिक्रूटर्स क्या होते हैं कि वो लिंक्डइन पर जाके वो सर्च करते हैं कि हम किसको हायर कर सकते हैं, है ना। तो ये भी बेस्ट ऑप्शन होता है जॉब के लिए। गूगल जॉब पे जाइए, naukri.com पे जाइए, नीट पे जाइए, जॉब पोर्टल पे जाके आप अपना अकाउंट बना लीजिए एंड वहाँ मेल लिस्ट को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट जो नोटिफिकेशन है कि किसमें वैकेंसीज आ रही हैं क्या नहीं है, तो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड आपके लिए जो जॉब मिलना वो थोड़ा सा इजी हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है। सो हम आई होप कि आपके जितने भी डाउट्स है ना वो क्लियर हो गए होंगे कि कैसे हम अमेज़न में अप्लाई करें, कैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हम अमेज़न में जॉब कैसे फाइंड कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह, आपको सारी की सारी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आपकी क्लियर हो गई होंगे, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक इट, कमेंट इट, एंड ऐसे ही करियर गाइडेंस रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपको कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड, देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। ओके, सो बाय बाय।